एवरीबॉडी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज़, आज की जो वीडियो है वो Q&A वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देने वाली हूँ। सवाल जो है वो मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई नहीं है, मेहंदी से रिलेटेड ही सारे सवाल और जवाब हैं। ठीक है, तो जो हम लोगों ने अब तक क्लासेस करी है अपनी बेसिक मेहंदी कोर्स की, हमने 28 क्लासेस कर चुके हैं। जो आज की क्लास है वो 29th क्लास होने वाली है, तो एक क्लास और बच जाएगी जो हम कल करेंगे। हाँ, तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के जो सवाल थे, जो डाउट्स थे, वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कितना ही मैं वीडियोस में बोल देती हूँ या फिर कमेंट में बता देती हूँ, तो भी आप लोगों को शायद उतने अच्छे से ना समझ आया हो कि मैंने क्या बोला है। और जो सवाल आप लोगों ने पूछा है वो सबको पता होने चाहिए। कुछ कुछ सवाल इतने मुझे ज़रूरी लगे हैं कि मैंने वो सारे सवाल ले लिए हैं आप लोगों के। अब मैं उसका आंसर करूँगी ताकि और भी बाकी लोगों को उसके बारे में पता चले। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो किसी ने मुझसे पूछा है कि मेहंदी प्रैक्टिस के लिए आप कौन सा शीट यूज़ करती हैं। तो गाइज़, मेहंदी प्रैक्टिस के लिए मैंने ना आपको क्लास 1 में भी आपको बताया था कि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ और आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से बना सकते हो। तो अभी भी मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देती हूँ कि आप मेहंदी प्रैक्टिस शीट कैसे बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा के समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप कैसे बना सकते हो। जो आपको ये वाली शीट दिख रही है, ये एक शीट है, मतलब नॉर्मल वाइट ड्राइंग वाली जो शीट आती है। आप एक काम करोगे, आप ना ड्राइंग वाली शीट लोगे। आप वो जो लेमिनेशन वाली या लेमिनेशन बोल रही हूँ, जो फोटो स्टेट वाली फोटोकॉपी जो हम ज़ीरोक्स करते हैं, वो वाली शीट नहीं लोगे। वो बहुत ज़्यादा पतली होती है और अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। तो आपके पास कोई ड्राइंग की, अगर आपके पास आइवरी शीट है या कोई भी मोटी सी जिसका GSM ज़्यादा हो, वो शीट आप लेमिनेट करवाएंगे। लेमिनेट करवा लेंगे, आपकी प्रैक्टिस शीट बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें डेली प्रैक्टिस करेंगे। जो भी काम आपको करना है डेली 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 इस पे प्रैक्टिस करना है। उसके बाद मैंने आप लोगों को ना एक फेयर स्केचबुक के लिए भी कहा है। कोई भी आप फेयर स्केचबुक ले सकते हो। अभी A4 ले लो, कुछ इस तरीके की A4 साइज़ की एक स्केचबुक ले लो, जिसके अंदर ना ऐसे बटर पेपर भी मिलेगा आपको। मतलब ये देखिए, ये शीट है, इसके बीच में एक आपको बटर पेपर भी पतला सा मिल जाएगा। तो आप इस तरीके की एक स्केचबुक भी ले सकते हैं। जो आप फेयर काम है वो इसमें करेंगे, इस तरीके से फेयर काम करेंगे। मैंने एक आधा कुछ कर रखा होगा, ये देखिए, कुछ इस तरीके से आप फेयर वर्क करेंगे और इस पे जो है प्रैक्टिस करा करेंगे। ठीक है, कुछ भी एलिमेंट्स आप बनाना सीख रहे हो या कोई भी नया सा कुछ भी डिज़ाइन बनाना सीख रहे हो, क्योंकि देखो एकदम फर्स्ट टाइम में तो परफेक्ट बनेगा नहीं, इतना आपको भी पता है, इतना मुझे भी पता है। तो आप लोग इस शीट का यूज़ करो, क्योंकि इतनी बार बार अगर आप गलत बनाएंगे, इतना कहाँ से शीट वेस्ट करेंगे। तो इससे अच्छा आप एक बना लो, इसमें प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं होता है। इसको ना आराम से क्लीन कर सकते हो, आराम से ये साफ़ हो जाता है। और अब मैं एक और चीज़ बता देती हूँ आप लोगों को। जब आप उस पर प्रैक्टिस अच्छे से आपकी हो जाए, तो बाद में या फिर आप उसी टाइम पे चाहे तो एक इस तरीके का लेमिनेशन भी निकलवा सकते हैं, जिसमें मैंने फ्रंट हैंड और बैक हैंड दोनों का निकलवाया है। 2 अलग अलग प्रिंट आउट निकाल के मैंने उसको लेमिनेट कर दिया है आगे पीछे रख के। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे रेफरेंस जो है आपको हैंड्स के पिंटरेस्ट में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आप अपने खुद के किसी के हाथ की फ़ोटोज़ ऐसे करके रख के, या फिर किसी के भी आप फ़ोटोज़ आप क्लिक करके उसका यूज़ कर सकते हो। या आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है, या आप अपने हाथ का भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं मन है तो आप पिंटरेस्ट पे ऐसे हैंड फोटोग्राफी सर्च करोगे, ऐसे बहुत सारे हैंड्स की फ़ोटोग्राफ्स आ जाएंगे, आप उसे डाउनलोड करके फिर उसे ऐसे लेमिनेट करा सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल का जवाब हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में किसी ने मुझसे पूछा है, मैम जब हाथ कांपते हैं तो क्या करें, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा कांपते हैं। तो यार देखो, हाथ ना स्टार्टिंग में ना सबके कांपते हैं। तो गाइज़, हाथ अगर आपके कांप रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप पहली बात तो कंफर्टेबल नहीं हो, दूसरी बात कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। देखो, अगर आपका हाथ काँप रहा है तो उसका सिंपल सा ही यही मतलब है कि आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप जैसे भी बैठ के लगा रहे हो, किसी को भी लगा रहे हो, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो।
कंफर्टेबल आप बैठो बिल्कुल अच्छे से। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो लगाने में, आप अलग पोजीशन में बैठे हुए हो और सामने वाला गलत पोजीशन में बैठा हुआ है, तो आपको हाथ हिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन जो इसका मेन प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो आपने क्या करनी है, बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग में मेरे भी हाथ बहुत ज़्यादा कांपते थे, अब मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपता, मैं एकदम फ्लो में किसी को भी लगा देती हूँ। पहले मुझे ऐसा लगता था ना मैं टीचर्स को लगा रही हूँ या फिर किसी मैं अपने से बड़े को लगा रही हूँ कोई, तो फिर मुझे ना मेरे हाथ कांपने लग जाते थे। वैसे अपने फ्रेंड्स को लगा रही हूँ तो नहीं कांपते थे, लेकिन किसी टीचर वगैरह को अगर मैं मेहंदी लगा रही थी तो मेरे हाथ बहुत कांपते थे। तो वो क्या होता था कि एक रिस्पेक्ट या फिर कुछ भी कह सकते हो वो होता था, या मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थी, ये हो सकता है। या फिर ये भी था कि शायद मेरी बहुत कम प्रैक्टिस थी, इस वजह से। आज क्या है, मैं किसी को भी बिना हाथ हिले, बिना डर के कैसे भी मेहंदी लगा सकती हूँ। मैं उसको एज अ क्लाइंट देखती हूँ। जो सामने वाला मुझसे मेहंदी लगवाने आया है, मैं उसे बस एक क्लाइंट के रूप में देखती हूँ कि हाँ ये मेरा क्लाइंट है और मुझे इसको बहुत अच्छी मेहंदी लगानी है, इसमें डरने की क्या बात है। ठीक है, ऐसे करना है, प्रैक्टिस बहुत करनी है आपको। दिन में ना 15 मिनट या आधे घंटा आप अपने लिए निकाल लो। अगर अपने लिए आधा घंटा भी नहीं निकाल पा रहे हो तो क्या कर रहे हो आप। मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियोस ही बनाती हूँ, मेरी भी पूरी दिन जो है पूरा शेड्यूल मेरा भी रहता है, रेडी रहता है। और मैं खुद एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, तो मैंने अपना टाइम सारा ऐसे मैनेज कर रखा है कि मैं किस तरीके से वीडियोस बनाऊँगी, कब कब क्या करना है मुझे, मैंने सारा मैनेज करके रखा हुआ है। तो उसी तरीके से आप सीख रहे हैं तो आप भी इस तरीके से अपना टाइम टेबल मैनेज कर लो। एक दिन में आधा घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सुबह निकाल लो, शाम में निकाल लो। अगर दिन में का टाइम नहीं मिल रहा है तो आधा घंटा पहले उठ जाओ, उसमें कर लो। एटलीस्ट आधे घंटे आपको डेली ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। उससे देख लेना आप 20-21 दिन में ना अपने आप डिफरेंस देखने लग जाओगे। आपका ना लाइंस ऐसे मक्खन की तरह ना स्मूथ चलेगी, आपकी कीप एकदम स्मूथ चलेगी, आपका हाथ एकदम फ्रिक्वेंटली चलेगा, बिल्कुल स्मूथली चलेगा। आप बिल्कुल क्या बताऊँ बहुत अच्छी लगा पाओगे। एक दिन 20 दिन तक करके देखो, अगर उसके बाद रिजल्ट नहीं आता है ना फिर मुझे आके बोलो मैम आपने तो गलत झूठ बोला है। ठीक है, पहले करो, पूरे 21-20 दिन तक करो। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल हमसे किसी ने पूछा है, मेहंदी कोन को कैसे पकड़ते हैं बताइए। और एक किसी ने ये भी पूछा था कि मेहंदी कोन को किस तरीके से पकड़े। कोई बोलते हैं पेन की तरह पकड़ो, कोई बोलता है कि पीछे से दबाओ, कोई बोलता है आगे से पकड़ो। सो गाइस इसके ऊपर तो मैंने एक वीडियो भी बना दी है स्पेसिफिक, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, अगर आपकी मेहंदी कोन जो है बहुत स्मूथ चल रही है, आपका पेस्ट बहुत स्मूथ बना हुआ है, और ये डिपेंड करता है कि आपने स्टार्टिंग से किस वाले एंगल में किस तरीके से कोन को पकड़ के प्रैक्टिस वगैरह की है, किस तरीके से लगाई है मेहंदी। ठीक है, तो मैंने क्या किया है ना, स्टार्टिंग से मैंने पीछे से थंब को प्रेस करके फिर मैंने लगाना स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया, फिर मैंने आगे टिप से पकड़ के जैसे पेन नहीं पकड़ते वैसे लगाना स्टार्ट किया। तो मैं दोनों ही उसमें कंफर्टेबल हो गई हूँ। लेकिन आपको ना ये इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कंफर्टेबल हो। आप दोनों करके देखो, क्या पता आप किस में कंफर्टेबल हो जाओ, क्या पता आप दोनों से कर लो। ऐसा गलत या सही नहीं होता है कि नहीं उन्होंने किसी बड़े आर्टिस्ट ने कहा है कि आपको कोन को पीछे से दबाना है तो ही वो सही निकलेगा या फिर आगे से। देखो, एक जो होता है ना कि आपको कोन में कितना प्रेशर लगाना है, किस तरीके से, वो सब चीज़ें कैसे आएगी, सिर्फ और सिर्फ काम करने से, ज़्यादा काम करने से आएगी। तो जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अपने आप आपका जो है स्टाइल भी डेवलप हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल हमारा है, मैम मेहंदी का कोन बनाने के लिए कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं या कर सकते हैं जैसे निपुल मेहंदी या फिर कोई और। सो गाइज़, आप मेहंदी प्रैक्टिस के लिए कोई सा भी पेस्ट यूज़ कर सकते हो, बस वो 3 फिल्टर्ड होना चाहिए। I mean, कोई भी जो आप पेस्ट मेहंदी यूज़ कर रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा खुरदुरी नहीं होनी चाहिए, वो 3 फिल्टर्ड तो एटलीस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सस्ती मेहंदी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको कोई एसेंशियल ऑयल भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही बिना स्टेन वाली मेहंदी बना सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परचेज़ करेंगे कुछ अच्छा ख़रीदने के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि कोई अच्छी ब्रांड का ही ख़रीदना, जब आप अच्छे काम के लिए करो, कहीं ब्राइडल वगैरह करो या फिर किसी भी कोई अच्छे फंक्शन में किसी को मेहंदी लगा रहे हो आप,
तो उसके लिए आप अच्छी मेहंदी ही यूज़ करना। अभी प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल हमारा है मेहंदी, अगला सवाल है ऑनलाइन नहीं सिखाती हैं मैम आप। सो गाइज़, अभी मैं आप लोगों को बस यूट्यूब पे ही सिखा रही हूँ क्योंकि इतना अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। बट अगर नीड पड़ेगी या इन फ्यूचर कभी भी मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करूँगी तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली अपडेट कर दूँगी यूट्यूब पे ही, ठीक है। अभी के लिए मैं बस यूट्यूब पे ही सिखाऊंगी, अभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकती मैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किसी ने मुझसे पूछा है, मैम हमें ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं आती है, तो प्लीज़ फ्लावर, हॉर्स, एलिफेंट, दूल्हा दुल्हन का फेस या कोई भी फेस, कलश, नारियल, ऐसे एलिमेंट इजी वे में बनाना सिखाइए। सो गाइज़, अगर आपको बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं आती है ना तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। और जैसे ही हमारी बेसिक मेहंदी कोर्स ख़त्म होगी ना, मैं ब्राइडल मेहंदी कोर्स आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। और मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से जो बिल्कुल ब्राइडल के एलिमेंट्स होते हैं ना, जिनने अभी मैंने ये जो क्वेश्चन में सब कुछ है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ईजी वे में मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस कनेक्टेड रहिए मुझसे, मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए नई नई लेके आऊँगी। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है, मैम मेरी मेहंदी कोन बार बार अटक के आती है, प्लीज़ बोलो ना। सो गाइज़, अगर आपकी मेहंदी कोन अटक के आ रही है ना, मैं बता चुकी हूँ कि आपका मेहंदी पेस्ट अच्छा नहीं बना है, ठीक है। मेहंदी पेस्ट अच्छा नहीं बनाया है, इसके लिए मैंने फुल डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है कि परफेक्टली मेहंदी पेस्ट किस तरीके से बनता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग एक बार वो वीडियो देख लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और आपकी पेस्ट भी अटक के नहीं निकलेगी, आपकी कोन भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आप लोग प्लीज़ एक बार वो वीडियो देख लीजिए, मैं उसका लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, ठीक है। आप वहाँ पर क्लिक करके देख लेना, उसमें मैंने परफेक्टली बता रखा है कि किस तरीके से आपको मेहंदी कोन बनाना है, मेहंदी पेस्ट बनाना है। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल हमसे किसी ने क्या पूछा है, कोन को कैसे होल्ड करना होगा, कोई कहता है पेन की तरह। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये वाला सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, अगला सवाल हमारा किसी ने ये पूछा है, हाय मैम मेरा एक छोटा सा मेहंदी चैनल है, तो क्या मैं लॉन्ग वीडियो की स्पीड तेज़ करके उसका शॉर्ट बना सकती हूँ, रीयूज्ड कंटेंट तो नहीं आएगा? बिल्कुल भी रीयूज्ड कंटेंट नहीं आएगा। अगर वो आपका अपना रियल कंटेंट है, आपने खुद रिकॉर्ड किया है, खुद की वॉइस है आपकी, आपने कहीं से कोई क्लिप नहीं उठा के ऐसे डाल दी है, तो ऑब्वियसली बात है आप उसका शॉर्ट बना के अपलोड कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ। टाइम लैप्स बना लो आप, या तो आपने जो भी वीडियोस अपनी लॉन्ग वीडियोस बनाई है उसको स्पीड बढ़ा के आप शॉर्ट में अपलोड कर दो, कोई रीयूज कंटेंट नहीं आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं क्या है। हाँ, अगला सवाल है, हाय मेहंदी को छानने के लिए जो कपड़ा यूज़ की थी वो कहाँ मिलता है, क्या बोलते हैं उसको? जो मैंने मेहंदी छानने के लिए कपड़ा यूज़ किया था, देखो अगर आप मार्केट से नॉर्मल मेहंदी लेके आते हो ना, 3 फिल्टर्ड नहीं होती है, तो वो उसे कपड़े की मदद से आप छान लो। तो वो कपड़ा नॉर्मल सा ही एक नेट का कपड़ा था, मैंने बहुत बारीक नेट वाली कपड़े को यूज़ किया था। अगर आपके पास बहुत बारीक वाली छलनी है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास बारीक नेट का कपड़ा भी नहीं है ना, तो भी कॉटन का कोई कपड़ा हो आप उसमें भी कर सकते हो, आराम से स्मूथली निकल जाता है अच्छा वाला पेस्ट, ठीक है। कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हो, आपको अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, वो घर पर ही पड़ा होगा आपका, आप वो यूज़ कर लो, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा गया है, कि मैंने सारे सवाल लिख के रखे हुए हैं यहाँ पे। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है, मैम एक क्वेश्चन है, हम घर में कोन बनाते हैं तो वो क्यों गीली रहती है, होममेड कोन को फ्रिज में रखना ज़रूरी है क्या, पर फ्रीज के बाहर भी निकालेंगे तो वो वैसी बहने लगती है, थोड़ा सजेस्ट करें कि कोन को बनाने के बाद कैसा क्या करना चाहिए। ओके, तो मैं इनका सवाल समझ गई हूँ क्या पूछना चाह रही हैं। देखो कई बार हम मेहंदी को फ्रिज में स्टोर करते हैं ना, तो उसकी कंसिस्टेंसी कुछ ज़्यादा ही पतली हो जाती है, जितनी भी हमने बनाई है उससे भी ज़्यादा पतली हो जाती है।
तो उसका मेन रीज़न क्या है, देखो मेहंदी को हम 2, 3, 4 हफ्तों तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन आपने स्टोर कहाँ करना है, उसको फ्रीज़र में करना है। क्यों करना है, क्योंकि वहीं पे वो अच्छे से सेफ़ रह सकती है मेहंदी। फ्रीज़र में स्टोर करोगे तो ही वो आप 4 हफ्ते तक आप उसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ्रीज़र में स्टोर नहीं करते, नॉर्मली आप ऐसे ही फ्रीज़र में भी रखते हैं ना, तो भी आप सिर्फ उसे 2 हफ्ते तक ही यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपकी मेहंदी ऐसी हो रही है, मतलब बहुत गीली सी हो रही है, आप निकाल के काम कर रहे हो तो वो बहुत गीला लग रहा है, तो उसका मतलब ये है कि जो आपने या तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लाइक 1 महीने से ज़्यादा हो गया आपने उसे रखा ही हुआ है। पहली बात तो 1 महीने से ज़्यादा आपने मेहंदी रखना ही नहीं है। 1 महीना हो गया, उसे फेंक दो, नया बना लो, या फिर कम बना के रखो, बस 1 महीने तक ही चलती है आपकी मेहंदी, ठीक है। और अगर आपने खुद से बनाई है तो उसमें सही शुगर और सही एसेंशियल ऑयल की क्वांटिटी होना ज़रूरी है। कई बार उनकी क्वांटिटी की में भी थोड़ा मिसमैच होने से ऐसा होता है, ठीक है। तो पहली बात कि कौन परफेक्ट और मेहंदी पेस्ट परफेक्ट बनना ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ ये है कि आप ना सेलिफिन शीट भी चेंज करके देख सकते हो। नॉर्मल जो सेलिफिन शीट आती है पतली वाली, उसको यूज़ ना करके उससे थोड़ी सी एक मोटी आती है, आप अगर फ्रिज में अपनी मेहंदी को स्टोर करना चाहते हो तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप दूसरी वाली यूज़ करो। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, मैं ऑलरेडी कई वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं स्पेसिफिक इसी टॉपिक पर बना रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे आपको वो वीडियो इमेज सेलिफिन शीट दिखा देनी चाहिए। 1 मिनट रुकिए। मैं ना सारी चीज़ें लेके आई हूँ आपको, मतलब जो जो सवाल पूछा गया ना वो सारे मैं इसी में दिखाने के लिए मैं ऑलरेडी लेके आई हूँ। ये देखिए, ये जो है ये मैंने अलग अलग सेलिफिन शीट है। तो ये वाली जो शीट मिलती है ना, ये मार्केट में मिलती है, 5-10 रुपए की एक शीट मिल जाती है, ठीक है। तो ये वाली शीट बहुत अच्छी होती है, बट ये क्या है ना, आप टेम्परेरी काम कर रहे हो, अभी इंस्टेंटली जो भी काम कर रहे हो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आप फ्रीज़र में इस पे स्टोर करते हो ना, तो ये इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि आपके पेस्ट को बहुत अच्छे से टाइट करके रख सके। तो दूसरा मेरे पास है जो मैं पर्सनली अभी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं, मैं इसका भी आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दे दूँगी, आप लोग वहाँ उन भैया से बात करके आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। बहुत महंगा नहीं मिलेगा, 250 रुपये में या 300 रुपये में कुछ में मिल जाएगा। मैंने बता भी रखा है, स्पेसिफिक सेलिफोन शीट के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, मैं उसका भी लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगी, ठीक है। आप वो वीडियो भी देख लेना, उसमें पूरी डिटेल में आपको सारी बातें पता चल जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक एक टॉपिक पे अगर सारी बताने लग गई ना तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और हम सारे सवालों के जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो मैं जो आपको बता रही हूँ, ये वाली जो शीट आती है ना, ये थोड़ी सी पहले वाली से मोटी होती है, और ना इसमें अगर आप पेस्ट को अच्छे से मतलब रखोगे फ्रीज़र में तो ये बहुत दिनों तक सही रहता है। तो आप ये वाले यूज़ कर सकते हो। और हाँ, सेलिफिन शीट के ऊपर जो वीडियो है वो ज़रूर देख लेना एक बार। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या पूछा गया है। हाँ, तो अब मुझसे ना बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप कौन से ब्रांड का मेहंदी ऑयल यूज़ करते हो, प्लीज़ उनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दो। हाँ, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं लिबास ब्रांड का अभी यूज़ कर रही हूँ, और रिसेंटली मैंने ना एक और मेहंदी पे स्विच किया है जो है राजस्थानी हिना। तो भी मैं पर्सनली उसे बहुत ज़्यादा लाइक कर रही हूँ, पर मैं अभी 2-3 बार और उसको यूज़ करके देखूँगी, उसके बाद ही मैं आपको उसका रिव्यू बताऊँगी। अभी जो मैं यूज़ कर रही थी लिबास, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, वो अभी यूज़ कर रही हूँ। लेकिन मैंने एक और मंगवाया हुआ है, उसे भी मैं अभी टेस्ट करके देख रही हूँ। 2-3 लोगों को मैं लगा चुकी हूँ, अच्छा रिव्यू है। अभी 2-4 लोगों को और लगाऊंगी, और मैं कुछ चीज़ें देखना चाहती हूँ कि सारी चीज़ें ठीक है, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊँगी। तो जो लिबास ब्रांड की मेहंदी मैं यूज़ करती हूँ, उन भैया का कॉन्टैक्ट नंबर और क्या कहते हैं, हाँ, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप लोगों को ना डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगी, या फिर डिस्प्ले में कहीं पे भी मेंशन कर दूँगी, आप उनसे बात करके मंगवा लेना। और हो सके तो शायद उनको मेरा थोड़ा बहुत नाम भी याद हो, क्योंकि मैं हमेशा उन्हीं से ऑर्डर करती हूँ। तो आप एक बार मेरा नाम ले लेना, तो वो आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट दे देंगे। मैं उनसे पर्सनली बात भी कर लूँगी कि अगर मेरे थ्रू कोई आए तो आप उनको थोड़ा डिस्काउंट दे देना। और हाँ, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, अंडर 1000 में आपको 1 लीटर ऑयल और मेहंदी मिल जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने हमसे पूछा है, माई प्रॉब्लम इज दैट मेहंदी डजेंट कम आउट फ्रॉम कोन मोस्ट ऑफ द टाइम, आई स्ट्रगल अलॉट टू रन कोन स्मूथली, व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर दैट। सो गाइज, इसका मैंने बता दिया है आपको कि आपका अगर मेहंदी स्मूथली नहीं निकल रहा है, हाँ, तो फिर आपको क्या करना है
आपकी मेहंदी पेस्ट पे एक बार ध्यान देना है कि किस तरीके से आपने बनाया है। एक बार जैसे मैंने वीडियो में एक बना रखा है, आप एक बार वो वीडियो चेकआउट कर लो, उससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर मेहंदी पेस्ट सही से नहीं बनता है ना, तभी मेहंदी जो है वो सही से नहीं निकलती है। मेहंदी फ़िल्टर्ड होनी चाहिए, तभी अच्छी से स्मूथली निकलेगी। अगर मेहंदी में गांठें हैं या फिर मेहंदी की सही कंसिस्टेंसी नहीं बनाई है, मेहंदी सही से मिक्स नहीं हुआ है, तो वो सही से नहीं निकलेगी, अटक अटक के ही निकलेगी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या पूछा गया है। हाँ, तो नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा है, मैम ड्राइंग नहीं आती तो इजी वे में प्लीज़ फ्लावर बताइए। देखो, मैंने आप लोगों को जो बताया है, मैंने अभी इजी वाले ही फ्लावर्स बताए हैं, और मैंने खुद ही मना किया था कि अगर आप मेहंदी सीख रहे हैं ना, तो आप हो सके तो पेंसिल अवॉइड कीजिए और कोन से ही बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। जितना हो सके कोन का ही यूज़ करें। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ड्राइंग का डी भी नहीं आता है ना, तो उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं एक काम किया करूँगी, अभी जो हमारी नेक्स्ट मेहंदी कोर्स आने वाली है, ब्राइडल मेहंदी कोर्स, उसमें मैं पहले थोड़ा बहुत आपको पेंसिल से ड्राइंग करना बताऊँगी कि स्पेसिफिकली किस तरीके से ये ड्राइंग की जाती है। उसके बाद मैं आपको मेहंदी से बताऊँगी, ठीक है? आप परेशान मत होइए, मैं यहाँ पे 2-4 दिन के लिए नहीं आई हूँ। जब तक हम लोग साथ में हैं, मैं आप लोगों को अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी और बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखाऊँगी। जितना मुझे आता है एटलीस्ट उतना मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है? और अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। ओके, तो मैंने इतने ही सवाल पिक किया था गाइज, और मुझे लगा कि ये सारे सवाल ज़रूरी है और आप लोगों को सबको इनका आंसर पता होना भी ज़रूरी है। सो गाइज़, आज की Q&A वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। अगर इसके अलावा कोई और सवाल रह गया है या आपको कोई और सवाल पूछना है, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछ लेना, मैं आप सभी के रिप्लाई करती हूँ। सो आप लोगों को एक बात और बता दूँ गाइज़, थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से ना, लास्ट मंथ ही मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। और एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को कि वो मैंने 3000 वॉच आवर्स से कंप्लीट किया था, 3K आवर्स से कंप्लीट किया था। अब मेरा 4K भी कंप्लीट हो गया है। जो 4000 घंटे का जो वॉच टाइम चाहिए होता है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमने एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। आगे जो भी प्रोसेस होता रहेगा मैं वो आप लोगों को बताती रहूँगी, ठीक है? सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो वीडियो को लाइक करके अपना एक प्यारा सा कोई भी कमेंट कर देना मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोगों को आप किसी को जानते हो जो मेहंदी सीखना चाहता है, तो आप उनको ये वीडियो भी सजेस्ट कर देना। और गाइज़, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।